नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर कहानी तक में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए रोमांच, प्यार और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी लव एक दास्तान पार्ट 1। मैं 40 साल का आशुतोष सिंह एक शादीशुदा इंसान हूँ जिसके एक बच्चा है और एक प्यारी सी बीवी है। मैंने अधिकांश जीवन बहुत ही सादगी पूर्ण रूप से जिया है। मैं एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान हूँ, काफी मेहनती हूँ और मेहनत करके इस जगह पर पहुँचा हूँ जिस पद पर वाकई में मुझे होना चाहिए। आज मेरे अंडर में कम से कम 200 लोग काम करते हैं। मेरा आलीशा ऑफिस एक बहुत बड़े शहर में है। अब मैं यह खुलासा नहीं करना चाहता कि मैं किस कंपनी में हूँ। मेरा शौक है अपने शरीर का ख्याल रखना और कपड़े पहनना। कॉलेज टाइम से ही मैं जिम जाता था और शौकिया तौर पर छोटे मोटे मॉडलिंग भी की है। मेरी हाइट 6 फीट है, चौड़ा सीना और जॉ लाइन बहुत अच्छी। मैं लड़कों और लड़कियों में काफी फेमस था, लेकिन अंदर से मैं एक पढ़ाकू, शर्मिला और टीचर्स का पसंदीदा छात्र था। कॉलेज में स्पॉन्सर्ड प्रतियोगिताओं में मैंने मॉडलिंग और कई इनाम जीते। अभी भी मैं जिम जाता हूँ और शरीर का बहुत ख्याल रखता हूँ। लोग मुझे देखकर अक्सर कहते हैं कि मैं 25 साल से ज्यादा का नहीं लगता। मैं लोगों से बहुत गर्मजोशी से मिलता हूँ और ज्यादातर मेरे मित्र युवा हैं, जिनसे मुझे नई नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज मिलते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था। उसमें एक लड़का था, गौरव पठानिया। उम्र करीब 25 साल, बीटेक किया हुआ, मात्र 3 साल का अनुभव, लेकिन स्मार्ट, इंटेलिजेंट और मेहनती। 3 महीने में ही उसने मेरी नजरों में जगह बना ली। वह समय पर काम करता, हर सवाल का जवाब देता और मेरे प्रति बहुत शालीन रहता। पर उसका व्यवहार रहस्यमय था। कभी नजरें चुराता, कभी डरता, कभी शर्माता। कभी लगता कि वह मेरे करीब आना चाहता है, कभी दूर जाना चाहता है। धीरे धीरे उसने मेरा बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया। मीटिंग्स में साथ जाता, कार ड्राइव करता और मेरे बिना कोई काम अधूरा सा लगता। वह मेरे मन की बात बिना कहे समझ जाता और हफ्ते भर का काम 3-4 दिन में पूरा कर देता। एक बार मीटिंग के लिए हमें दूसरे शहर जाना पड़ा। प्लान था कि कार से जाएंगे और रात वहीं रहेंगे। होटल पहुंचने के बाद मैंने उससे कहा कि फ्रेश होकर मेरे रूम में आकर ब्रीफिंग कर दे। मैं थक चुका था, नहाने गया और टब में बैठकर म्यूजिक सुनने लगा। तभी फोन की रिंग बजी। गौरव की 5 मिस्ड कॉल थी। मैंने कॉल बैक किया तो बोला, सर, आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ। मैं तौलिया लपेटे दरवाजा खोला तो गौरव सामने था, हाथ में लैपटॉप और कुछ कागज। मुझे तौलिए में देखकर वह हंसा और फिर शर्मा गया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। गौरव मुझे देख रहा था, बार बार शर्मा रहा था। माहौल अजीब सा हो गया। मैंने कपड़े पहने और पूछा, तुम ड्रिंक लोगे? उसने कहा, यस सर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब करें और हर नए भाग को सबसे पहले पढ़ें। हम अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।